कैसे हो मेरे अर्जुन। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा सच खोलने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा। वह इंसान, हाँ वही, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे तुम अपना कहकर हर राज बताया, जिसके सामने तुमने अपने आंसू भी छुपाए नहीं, आज वही तुम्हारी पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेलने वाला है कि अगर तुमने अभी चेतावनी न ली तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो सकता है। सुनो ध्यान से, दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर से हमला करने वाला नहीं होता, बल्कि वो होता है जो तुम्हारे करीब बैठकर तुम्हें अंदर से खोखला करता है। यही तो हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारे अपने ही खून के रिश्ते में छुपा हुआ है जहर। वह रिश्तेदार जो सामने हंसता है, मीठी बातें करता है, पर दिल में ईर्ष्या का समंदर छुपाए बैठा है। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है। तुम्हारी हर सफलता उसकी जलन को और भड़का देती है। तुम्हारे सपनों की उड़ान उसके लिए असहनीय है और अब उसने ठान लिया है कि तुम्हें गिराना ही उसकी जीत होगी। तुम्हारी पीठ पीछे बैठकर वह चालें बुन रहा है, तुम्हारे भरोसे को तोड़कर, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर। वह तुम्हें ही मात देना चाहता है। पर याद रखो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, जब कृष्ण का प्रकाश साथ हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं, सावधान हो जाओ। अपना विश्वास हर किसी पर मत लुटाओ। अपनी ताकत अपने ही हाथों में रखो और सबसे जरूरी, अपने दिल को कमजोर मत पड़ने दो, क्योंकि जब तुम दृढ़ खड़े हो जाओगे तो उनके सारे षड्यंत्र राख बनकर बिखर जाएंगे। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अब उठो और सच का सामना करो, क्योंकि यही परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम्हारे सबसे नजदीकी रिश्तों में से ही कोई तुम्हारी पीठ पीछे खेल खेलने वाला है। अब मैं तुम्हें उस खेल का सच बताता हूं। वह व्यक्ति जिसे तुम अपना मानते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को हथियार बना चुका है। तुमने उसे अपने सपनों के बारे में बताया, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष, सब कुछ उसने तुम्हारी बातों से जाना, और अब वही बातें वह तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वह तुम्हारे लिए योजना नहीं बना रहा, वह तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान होगी, पर दिल में जहर होगा। वह तुम्हारे चारों तरफ ऐसा जाल बुन रहा है कि तुम्हें लगे तुम अपने ही घर में सुरक्षित हो, पर असलियत में तुम सबसे बड़ी खतरे में हो। जानते हो सबसे खतरनाक वार कौन सा होता है? जो सामने से नहीं आता, बल्कि पीछे से आता है। और वही वार वह तुम्हारे लिए तैयार कर चुका है। पर डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कृष्ण हूं। मैंने अर्जुन को भी महाभारत की रणभूमि में सत्य का बोध कराया था, और आज तुम्हें भी वही आंखें देना चाहता हूं जिनसे तुम असली चेहरों को पहचान सको। अब तुम्हें सतर्क होना होगा, अपने शब्दों को सीमित करना होगा। हर राज हर किसी से साझा मत करो। अपना हर कदम सोच समझ कर उठाओ। याद रखो, जो इंसान तुम्हारे सामने बार बार दूसरों की बुराई करता है, वही सबसे पहले तुम्हारी बुराई दूसरों के सामने करेगा। तुम्हारा वह रिश्तेदार भी ऐसा ही है। वह तुम्हारे भरोसे की दीवार को गिराकर तुम्हें भीतर से तोड़ना चाहता है। लेकिन अगर तुम दृढ़ रहोगे, अगर तुमने उसके इरादों को समय रहते पहचान लिया, तो उसका पूरा खेल उसके ही ऊपर पलट जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी शक्ति बनेगी, और उसका छल उसी की बर्बादी का कारण। अब तय तुम्हें करना है, तुम उसकी चालों के शिकार बनोगे या कृष्ण के वचनों पर विश्वास करके विजेता बनोगे। अब मैं तुम्हें वह सच बताता हूं जो शायद तुम्हें किसी ने कभी नहीं बताया। तुम्हारा वह रिश्तेदार सिर्फ ईर्ष्या से नहीं जल रहा, बल्कि वह तुम्हें गिराकर खुद को ऊपर देखना चाहता है। उसने 3 बड़े कदम उठाए हैं, और मैं चाहता हूं तुम इन्हें ध्यान से सुनो। पहला कदम, अफवाहों का जहर। वह तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाएगा जो तुमने कभी की ही नहीं होंगी। लोगों के दिलों में शक के बीज बो देगा। धीरे धीरे तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत को वह गिराने की कोशिश करेगा। याद रखना, जब लोग बिना वजह तुम्हें गलत समझने लगें तो समझ लेना, पीछे से कोई तुम्हारे बारे में जहर उगल रहा है। दूसरा कदम, भरोसे पर वार वह वही करेगा जो सबसे दर्दनाक होता है। तुम्हारे सबसे करीब के लोगों को ही तुम्हारे खिलाफ भड़काएगा। दोस्त, परिवार, सहकर्मी। वह धीरे धीरे सबके कान भरकर तुम्हें अकेला करने की साजिश करेगा। लेकिन सच यह है, अगर तुम्हारे कर्म पवित्र हैं तो समय आने पर सच खुद अपना रास्ता बनाएगा। धैर्य रखो, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है।
तीसरा कदम, कमजोरी पर चोट। उसने तुम्हें ध्यान से देखा है, जानता है तुम्हारे डर क्या हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता क्या है, और वही डर वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पर याद रखना, डर केवल उतना ही बड़ा है जितना तुम उसे बड़ा बनाते हो। अगर तुम अपने भीतर के डर को कृष्ण के नाम पर त्याग दोगे तो कोई तुम्हें कभी गिरा नहीं पाएगा। मैं तुम्हें यह सब डराने के लिए नहीं बता रहा, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए बता रहा हूं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अपनी वाणी पर संयम रखो, अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा मत करो, और सबसे जरूरी, अपनी आत्मा को दृढ़ करो। जब तुम्हारा मन अडिग हो जाएगा तो सामने वाले की हर चाल उसी पर उलट जाएगी। महाभारत में भी मेरे साथ अर्जुन को यही सीख मिली थी। धोखे का सामना तलवार से नहीं, सत्य और धैर्य से किया जाता है। अब समय है तुम्हारे जीवन की इस परीक्षा को भी विजय में बदलने का। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे नाम का स्मरण करते हुए चलो और देखो कैसे उसका हर खेल बिखर कर धूल में मिल जाएगा। झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, सच की आंधी आते ही वह रेत के महल की तरह ढह जाता है। तुम्हारा वह रिश्तेदार जिसने तुम्हारी पीठ पीछे खेल रचा है, आज बहुत चालाक महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि वह सबको बेवकूफ बना लेगा। उसे लगता है कि उसका नकली चेहरा हमेशा छुपा रहेगा। पर याद रखना, कृष्ण की बनाई हुई लीला में किसी भी झूठ का अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। हर छल करने वाला सोचता है कि उसका राज्य कभी सामने नहीं आएगा, पर समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। समय खुद उस व्यक्ति के शब्दों, कर्मों और इरादों को उजागर कर देता है। तुम्हारा वह रिश्तेदार भी अपनी ही चालों में फंस जाएगा। जो गड्ढा उसने तुम्हारे लिए खोदा है, वही गड्ढा उसकी खुद की बर्बादी बनेगा। असली चेहरा सामने आने का क्षण ध्यान से सुनो। वह क्षण बहुत पास है जब सबके सामने उसका सच खुल जाएगा। उसके शब्द लड़खड़ाएंगे, उसके चेहरे की मुस्कान नकली लगेगी, और जो लोग आज उस पर भरोसा करते हैं वे खुद पूछने लगेंगे, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें उस पल कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। सत्य खुद उसके मुखौटे को उतार देगा। तुम्हारा कर्तव्य पर ध्यान रहे जब यह पल आए। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम शांत रहो। क्रोध से, गुस्से से, बदले की भावना से प्रतिक्रिया मत देना। बस एक दर्शक बनकर देखना कि कैसे उसका हर झूठ उसी पर भारी पड़ता है। क्योंकि अगर तुम उस समय भी संयम रखोगे तो लोग सिर्फ उसका असली चेहरा ही नहीं देखेंगे, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और धैर्य को भी पहचानेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जिसे तुम अब भी अंधकार समझ रहे हो, वही तुम्हारी रोशनी बनने वाला है। यह रिश्तेदार तुम्हारे लिए परीक्षा है। उसकी चालें तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा सत्य उसके हर छल से बड़ा हथियार है। बस अपने मन को अडिग रखो और देखो कैसे संसार तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस मेरा नाम स्मरण करना और तुम्हें लगेगा मानो पूरी सृष्टि तुम्हारी रक्षा में खड़ी है। आज मैं तुम्हें उस सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा। जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही तुम्हारी पीठ पीछे ऐसा खेल खेल रहा है जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। तुम सोचते थे कि वो तुम्हारा अपना है, तुम्हारे सुख दुख का साथी है, परंतु वास्तव में वो तुम्हारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसका चेहरा सामने से मीठा है, लेकिन भीतर से जहर से भरा हुआ है। बेटा, ये संसार ऐसा ही है। जिस पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, वही तुम्हें गिराने की साजिश रचता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। याद रखो, धोखा वही देता है जिसे तुमने अपना समझा हो, क्योंकि पराया तो पहले से ही पराया है, पर गहरी चोट हमेशा अपनों से ही मिलती है। तुम्हारा वो करीबी रिश्तेदार तुम्हारे लिए जाल बुन चुका है। वो चाहता है कि तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारी इज्जत छीन ले, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दे। वो तुम्हारे बढ़ते कदमों से जल रहा है। तुम्हारी तरक्की उसके लिए आग बन चुकी है। लेकिन घबराना मत, क्योंकि जहां ईर्ष्या और षड्यंत्र बढ़ते हैं, वहां मेरी रक्षा और भी मजबूत हो जाती है। मैं कृष्ण हूं। मैं वो हूं जो द्रौपदी की लाज बचाने दौड़ा चला आया। मैं वो हूं जो अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र में उसे हर पल मार्गदर्शन देता रहा, और आज मैं वही तुम्हारे लिए भी कर रहा हूं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने ही करीब क्यों न हो, उनके खेल चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, उनकी चालाकियां चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखो तो उनका हर वार उन्हीं पर पलट जाएगा। बेटा, ध्यान रखना,
झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, डरना नहीं, कमजोर मत पड़ना, क्योंकि इस बार की लड़ाई सिर्फ रिश्तेदारों से नहीं है, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास की भी परीक्षा है। अगर तुम टूट गए तो वो जीत जाएगा, लेकिन अगर तुम खड़े रहे तो दुनिया देखेगी कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब बताओ, क्या तुम अपने भीतर की शक्ति जगाने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस छलावे के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हो? अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह ज्ञान दूं जिससे तुम अपने उस रिश्तेदार की असलियत पहचान सको और उसकी हर चाल को उसी पर पलट सको। ध्यान से सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो तुम्हारी सफलता देखकर खुश होते हैं, और दूसरे वो जो तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। तुम्हारा वह करीबी रिश्तेदार दूसरे प्रकार का है। वो सामने से तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हें अपनापन दिखाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी हर खुशी को निगलना चाहता है। उसके शब्द मीठे होंगे, लेकिन उसके कर्म जहर की तरह होंगे। उसे पहचानने के कुछ लक्षण मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब तुम गिरते हो तो वह बाहर से सहारा देता है, लेकिन अंदर से खुश होता है। जब तुम सफल होते हो तो वह सामने से तालियां बजाता है, लेकिन पीछे से तुम्हें गिराने की योजना बनाता है। जब तुम परेशानी में हो तो वह सामने मदद का हाथ बढ़ाता है, लेकिन भीतर से तुम्हारे दर्द का मजा लेता है। बेटा, सावधान रहना। ऐसे लोग परिवार या रिश्तेदारी के नाम पर सबसे खतरनाक वार करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, प्रभु मैं क्या करूं, उनसे कैसे बचूं? तो सुनो, उनसे डरना नहीं, उनसे घृणा भी मत करना। बस उनकी चालों को समझो और खुद को मजबूत करो। पहला कदम, मौन का शस्त्र। उनके सामने अपने राज मत खोलो, क्योंकि यही लोग तुम्हारे राज को हथियार बनाकर तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। दूसरा कदम, धैर्य का कवच। जब वो तुम्हारे खिलाफ बोले तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, उनके शब्दों का उत्तर समय खुद देगा। तीसरा कदम, सत्य की शक्ति। अगर तुम्हारा मन और कर्म साफ है तो उनकी कोई भी चाल कभी सफल नहीं हो सकती। याद रखो, जिस तरह अंधकार लाख कोशिशों के बाद भी सूरज को रोक नहीं पाता, उसी तरह ये रिश्तेदार लाख चालें चलकर भी तुम्हारे उजाले को नहीं रोक पाएगा। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर मेरी अदृश्य रक्षा है। जो तुम्हें गिराने आएगा वो खुद गिर जाएगा, जो तुम्हें नीचा दिखाने आएगा वो खुद समय के सामने नीचा हो जाएगा। अब तुम डरो मत, क्योंकि ये लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ रहे। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारा सारथी हूं। राधे राधे।